मानव की जो जीव है ना, वो सरस्वती का आसन माना जाता है। यदि आपके आसन पर कोई दूषित वस्तु रख दे तो आप कभी बैठोगे नहीं, बैठ सकते। इसी प्रकार जिह्वा मानव की सरस्वती का आसन है। वहां दूषित वस्तु का आप आस्वादन करोगे उससे, तो निश्चित है कि सरस्वती उसका त्याग कर देगी। और सरस्वती आसन का त्याग कर दे, निश्चित है आपकी बात का ना तो कभी कोई प्रभाव होगा, ना आपकी वाणी किसी का कल्याण कर पाएगी। मद्यपान सर्वरूपेण निरर्थक ही बताया गया। क्योंकि मन बुद्धि वैसे ही हमारे विचलित रहते हैं, और उसके पान सेवन के बाद में वो और विचलित कर देती है। व्यक्ति को वैसे ही अत्यंत विचलित रहता है, और जिसके सेवन के बाद में और विचलित हो जाए, ऐसी वस्तु को तो निरर्थक ही बताया गया शास्त्रों में। बाकी 5 स्थान आज कथा में आएंगे जहां पर कलयुग का निवास है, उनका फिर विस्तार से हम और श्रवण करेंगे। तो कल हम लोगों ने महात्म्य सुना, महत्व सुना, और अब आज से प्रारंभ हो रही है भागवत की कथा। प्रथम स्कंद। भागवत में 12 स्कंद हैं। इन समस्त स्कंदों को प्रणाम करते हुए हम लोग अपनी अब यात्रा आज से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत का पहला श्लोक है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, नारायण को प्रणाम नहीं किया, हरि को प्रणाम नहीं किया, शिव को प्रणाम नहीं किया, किसी देवी को प्रणाम नहीं किया। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में प्रणाम किसको किया? बोले सत्यम परम धीमहि। जो भी परम सत्य है मैं उसको प्रणाम करता हूं। वेद व्यास जी, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। वेद व्यास जी की रचना में आप एक चीज देखेंगे कि वो कभी भी पक्षपात नहीं करते। एक पक्ष को विशेषता ज्यादा देना, ऐसा वेद व्यास जी का भाव नहीं है। वेद व्यास जी जब भागवत की रचना कर रहे थे, उस समय 33 कोटि देवता आकाश में खड़े थे, और सब ये विचार कर रहे थे कि श्री वेद व्यास जी जब प्रथम श्लोक लिखेंगे तो किसको वंदन करेंगे। लेकिन वेद व्यास जी के मन का भाव जब प्रकट हुआ तो वेद व्यास जी ने वंदन किसको किया? सत्यम परम धीमहि। जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब सब देवी देवता एक दूसरे के मुख देख रहे हैं। क्यों? शास्त्र आज्ञा करते हैं स्तोत्रम कश्य न तुष्टये। स्तुति से कौन खुश नहीं होता? सबको अपनी स्तुति अच्छी लगती है, देवताओं को भी लगती है, पर भागवत में किसी देवता की स्तुति नहीं है। सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब परम सत्य कौन है? परम सत्य के लक्षण क्या है? थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन है ये श्लोक। भागवत का प्रथम श्लोक है। हमने एक बात निश्चित कर दें, भागवत सामान्य ग्रंथ नहीं है बंधु। हमारे पास ग्रंथ से ऊंचा शब्द नहीं है, पुराण से ऊंचा शब्द नहीं है, इसलिए हम ग्रंथ पुराण कह देते हैं।
तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण है भागवत। कोई लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं, कोई अष्ट धातु की, कोई मार्बल की, कोई आदि आदि धातुओं की मूर्ति। वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की शब्द में मूर्ति बनाई, श्रीमद् भागवत। तो एक प्रकार से आप यही समझिए कि आप कोई वक्ता को नहीं सुन रहे हैं, कोई प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण को जैसे नेत्रों से देखते हैं वैसे कानों से भीतर प्रविष्ट करा रहे हैं। परम सत्य कौन है? बोले जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः, जो जन्म आदि से इतर है, या फिर ऐसा कहें जन्म मृत्यु और जीवन जिसके हाथ में है, वो परम सत्य है। जो चाहे तो विश्व को जिला दे, जो चाहे तो विश्व का नष्ट संहार कर दे, जो ही विश्व का पालन पोषक है, वो परम सत्य है। मैं सत्य हो सकता हूं, आप सत्य हो सकते हो, लेकिन हम परम सत्य नहीं हो सकते। परम सत्य तो केवल और केवल श्री कृष्ण है। मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। वो गूंगे से बुलवा भी सकते हैं, वो लंगड़े से पहाड़ भी लंघवा सकते हैं, वो कुछ ना करने वाले से भी सब कुछ करवा सकते हैं। उनकी सामर्थ्य सब कुछ में है, इसलिए वो परम सत्य है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। और सामर्थ्य की तो पूछिए ही मत। 2020 में सब लोगों ने अपनी सामर्थ्य देख ली। जब लॉकडाउन लगा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अभी ना लोगों में भक्ति बहुत बढ़ गई है। आजकल हमारे वृंदावन में इतनी भीड़ हो गई है, कहीं भी हम कथा करने जाते हैं इतने लोग कथा सुनने आते हैं, खास करके यंगस्टर्स बहुत आते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है ऐसा क्या हुआ कि अचानक 2-3 साल में इतनी भक्ति भजन भाव बढ़ गए। तब मन में यह आया कि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य पहचान चुका है, मैं कुछ भी नहीं हूं। करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति अपने कमरे में है, पत्नी दूसरे कमरे में है, वो डॉक्टरों को फोन मिला रहा है मेरी पत्नी को बचा लो। कितना चाहिए तुमको, बताओ मैं देता हूं। सब समझ गए कि भैया संसार के जितनी भी वस्तुएं हैं ये अंतिम में तो केवल प्रार्थना ही काम आने वाली है। हम कितनी भी सामर्थ्यवान हो, अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। आज खाटू श्याम बाबा की बड़ी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं लोग। जब वो बर्बरीक के रूप में थे तब उनसे प्रश्न किया गया, महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कौन था? आपने संपूर्ण महाभारत का दर्शन किया, बताइए सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन था महाभारत का? तब बर्बरीक कहते हैं महाभारत युद्ध के सबसे श्रेष्ठ योद्धा योगेश्वर कृष्ण। अर्जुन बोला जिन्होंने शस्त्र भी नहीं उठाया हाथ में। युधिष्ठिर नकुल सहदेव आदि बोले जिन्होंने एक सैनिक को भी बाण नहीं मारा, हाथ में तलवार नहीं उठाई, अस्त्र शस्त्रों को छोड़ करके केवल घोड़ा चलाने में लगे रहे। बर्बरीक आप कह रहे हो वो महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा थे? बर्बरीक बोले मैं इसीलिए तो कह रहा हूं वो सबसे बड़े योद्धा थे। क्यों? क्योंकि साधारण लोगों को तो आयुध चाहिए, धनुष चाहिए, तलवार चाहिए, चक्र चाहिए दूसरे का वध करने के लिए, लेकिन योगेश्वर कृष्ण तो केवल अपने रूप मात्र से वध कर रहे थे सबका। अरे अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर, तुम लोगों ने कौरवों को नहीं मारा। वे कौरव तो श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि से ही उनको मार दिया था। बस मरे मराए में तुम लोग बाण मार करके श्रेय ले रहे थे कि हमने मारा। ठीक ऐसा ही बंधुओं मेरा और आपका जीवन है। आपको लगता है आपने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली, मुझे लगता है मैंने कथा सुनाई, परंतु ये सब ठाकुर जी ने व्यवस्थित किया, बस श्रेय हमको दे दिया। भगवान का एक गुण है बंधुओं, वो हमेशा क्रेडिट्स दूसरों को देते हैं, श्रेय दूसरों को देते हैं। और मानव का एक स्वभाव है
कुछ भी करे और श्रेय ना मिले तो सबसे ज्यादा दुखी होता है मानव। वो श्रेय के पीछे ही भागता है। बहुत सावधानी से सुनो। आज हम जी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कर्म हमारा है, लेकिन कृपा ठाकुर जी की। उन्हीं की कृपा से ही हम कर रहे हैं सब। इसीलिए वो परम सत्य हैं। वो चाहे तो अंधे से दिखवा भी सकते हैं। सूरदास, उनके विषय में क्या सुनेंगे आप? हमारे पास 2 आंखें तो जन्म से हैं और फिर 2-2 आंखें हम बाद में और पहन लेते हैं। 4 आंखें होने के बाद भी ठाकुर जी का वो दर्शन नहीं कर पाते जो सूरदास बिना नेत्रों के कर लेते थे। सूरदास जी मंदिर में जाते और जैसी ठाकुर जी की पोशाक वैसा ही पद गा देते। आज तो ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, आज गले में ऐसी माला पहनी है, सिर पर सिरपेच धारण किया है, कानों में ऐसे कुंडल पहने हैं। इस प्रकार सूरदास जी बता देते थे। लोग बाग कहते, सूरदास तुम्हारे नेत्र तो है नहीं, फिर दिख कैसे जाता है? एक दिन गोसाई जी बोले, ये सूरदास रोज सोच के आता होगा, आज नीले वस्त्रों के बारे में बोलूंगा, आज पीले वस्त्र बोलूंगा, आज, और संभवतः उस दिन हम वही वस्त्र पहना देते हैं। आज एक काम करते हैं, आज ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे। जब वस्त्र ही धारण नहीं करेंगे तो सूरदास सोच के आएगा कि आज मैं गुलाबी वस्त्रों का बारे में बोलूंगा, लेकिन हम वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे तो फिर क्या बोलेगा? ठाकुर जी आज निर्वस्त्र खड़े मंदिर में। सूरदास जी जैसे ही आए, गोसाई जी बोले, कहो सूरदास, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? नेत्र नहीं है सूरदास के। सूरदास जी बोले, आज तो ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले, कितने प्यारे लग रहे हैं? बोले, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास बोले, आज तो ठाकुर जी नंगे खड़े हैं, गले में मोतियों की माला पहन रखी है, इतने प्यारे लग रहे हैं। आज तो ठाकुर जी बिना पोशाक के बड़े सुंदर लग रहे हैं। महाराज, दर्शनार्थियों ने आज ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, आज सूरदास को प्रणाम किया। वाह सूरदास, तुम्हें नेत्रों की भी आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी को देखने के लिए, और यहां नेत्र हैं, शक्तियां हैं, सब कुछ है, फिर भी ठाकुर जी दिखते हैं? नहीं दिखते। क्या समझते हैं आप? यत कृपातम हम बंदे, उन्हीं की कृपा से ही संभव हो सकता है, नहीं तो यह संभव नहीं है। परम सत्य कौन है? जो पूरे विश्व को जीवित और मरणासन अवस्था में करने की सामर्थ्य रखता है। पूरे विश्व को कैसे क्या क्रिया करवानी है, यह सामर्थ्य जिसके हाथों में है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जिसको किसी से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशवान है। ठाकुर जी किसी के आसरतु नहीं रहते, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। कई बार कई लोग मेरे से प्रश्न कर देते, महाराज जी हमारे घर में ठाकुर जी हैं, आप कथाओं में ऐसा कहते हैं ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, वस्त्र पहनाने चाहिए, स्नान कराने, भगवान हमारे पर आसरतु हैं, ठाकुर जी हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं? बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। ये एक भक्ति का प्रकार है, ये एक भाव का प्रकार है कि आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो। वो आपके ऊपर आसरतु नहीं है, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है कि आप नहीं करोगे तो चल जाएगा काम। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, जब वैष्णव प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में प्रारंभ होती है, तब ठाकुर जी आसक्त भी हो जाते हैं, आसरतु भी हो जाते हैं, डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं, लेकिन एक प्रेम का स्वरूप होता है कि प्रेम में
व्यक्ति सब कर सकता है, लेकिन फिर भी अपने प्रेमी के आसरतू रहता है, उस पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे बालक चलना भी सीख जाए, बोलना भी सीख जाए, सब क्रिया करने लगे, लेकिन कभी कभी माँ के प्रति बहुत लाड़ आ जाता है तो जबरदस्ती बैठ जाता, बोले नहीं मैं तभी उठूंगा, गोद में उठाओ। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त की प्रेम लक्षणा भक्ति को जब वो देखते हैं, तब है तो नहीं पर दिखाते ऐसा है कि वो डिपेंडेंट है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जो ब्रह्मा को भी वेद का ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े देवताओं को भी अपने लीला से मोहित करके रखते हैं, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्व जिनके अधीन रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक। बंधुओं अब थोड़ी दूसरी चीज में आओ। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। भागवत का पहला श्लोक और भागवत का अंतिम श्लोक, आओ एक प्रैक्टिकल करते हैं, इन दोनों को एक करते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? ध्यान से सुनना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। तो प्रथम शब्द क्या है भागवत का? जन्म। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक अब सुनिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भागवत का पहला श्लोक जन्म, पहले श्लोक का पहला अक्षर जन्म, और श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का अंतिम अर्थ, अंतिम शब्द क्या है? हरिम परम। तो प्रथम शब्द जन्म और अंतिम शब्द हरिम परम, इन दोनों को एक करें तो जन्म हरिम परम, ये निकल के आया। अब अपने ऊपर देखो, हमारा प्रारंभ किससे होता है? जन्म से। एक जगह तो हम भागवत जी से मैच हो गए, लेकिन हमारा अंत कहां होता है? हरिम परम, हरि के चरणार विंदों में होता है? नहीं, विषय परम, विषयों में होता है, भोगों में होता है, संसार के प्रमादों में होता है। काम क्रोध ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि, इन सब की आसक्ति में हमारा अंत होता है। तो श्रीमद् भागवत का एकमात्र उद्देश्य यहां पर क्लैरिफाई होता है कि व्यक्ति का जन्म हो और अंत कहां हो? बोले हरिम परमानंद के चरणों में हो। यही भागवत का मूल उद्देश्य है। रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा ठाकुर जी आ गए। रुक्मणी जी ने जाके देवी पूजा की, जैसे ही पलट करके पीछे देखा, आहा क्या चाल ढाल अलवेली है, कैसी सुंदर चाल, कैसी सुंदर ढाल। एक तो सुंदर है ठाकुर जी, ऊपर से श्रृंगार करके और आ गए। हमारे ब्रज में के लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। बहुत बड़ी कृपा है कि बिहारी जी लाली बन के नहीं आए। क्यों? बोले हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला तुमने बहुत बड़ा अनुग्रह किया हम पे कि तुम लाला हो, कहीं लाली होते तो तुम पे तो भैया लोग बाग अपने सर काट काट के वार देते, इतने प्यारे हो। बहुत बड़ी कृपा है कि तुम लाला हो, बहुत सुंदर है ठाकुर जी। सैनिक सब रुक्मणी जी की रक्षा के लिए गए थे। कोई भगवान की चाल देख रहा है, कोई ढाल देख रहा है, कोई मुस्कान देख रहा है, कोई आंख देख रहा है, कोई कान, सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। सब भूल गए कि हमको रुक्मणी जी की रक्षा करनी है। भीतर जाकर के जैसे ही रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को देखा, एक बार तो रुक्मणी जी मूर्छित हो गई, मूर्छा आ गई रुक्मणी जी को। फिर ठाकुर जी ने संभाला, संभाल करके दोनों भुजाओं से उठा करके रुक्मणी जी को लेकर के ठाकुर जी आए, रथ में बिठाया और रथ लेकर के सीधे द्वारिका। सब सैनिक हाथ पे हाथ धरे खड़े रह गए।
सबने कहा भैया बहुत सुंदर हो, या कि चाल ढाल देखी कितना सुंदर हो। बोले वो सब तो ठीक है, रुक्मणी जी कहाँ गई? तब एक सैनिक ने बताया, बोले कि वो जो आया था, जिसके रूप को देख रहे थे, जिसकी चाल देख रहे थे, वही लेकर के चला गया। सब सैनिक बोले हम तो उसके रूप को देख रहे थे, तुझे तो पता थी कि ले जा रहा है, तेने क्यों ना रोको? बोले कि मैं तो रोकवे जा रहा हूं, लेकिन रुक्मणी जी के बगल में आके तो वो और प्यारो लगन लगो। दोनों उनकी जोड़ी इतनी बढ़िया लगन लगी कि मैंने कि एक बार ले ही जान दो, या को बाद में देख लेंगे। इतना बढ़िया लगो देख करके कि मन भयो ले जान दो। ऐसे हमारे लाल जी हैं भैया। ठाकुर जी का सबसे बड़ा शस्त्र है उनका रूप। भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका गए, भीष्मक राजा को पत्र लिख करके वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को वापस भेजा। पूरी नगरी सजवाई और अब ठाकुर जी की बारात जा रही है कौंडन्यपुर के लिए। सब लोग सांवरिया बोलना मेरे साथ, जोर से बोलना है। हो मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया। आज दुल्हा बने हैं हो बड़े सुंदर सजे हैं, हो बड़े प्यारे सजे हैं, हो बड़े चोखे सजे हैं। मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे। ये तो द्वारिका के राजा, ब्रज के प्रतिपाला, आज दुल्हा बने हैं, ओ ये तो घोड़ी चढ़े हैं। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया। बोल द्वारिकाधीश की। ठाकुर जी इतने सुंदर सज के गए भैया, लाल जी की जय हो। बोल गिरधर लाल प्यारे की। इतने सुंदर सज के गए। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को बताया कि हमारे यहां आपको कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी को कहा कि सब लोग आपकी बुराई करते हैं। ठाकुर जी बोले काय को बुराई करें? अरे हमारे भैया तो यूं ही कहते रहते हैं कि या को पतो ही ना या कि पिताजी कौन है। कोई के वसुदेव जी को लाला, कोई के नंद जी को लाला, या कि माता पिता को पतो नहीं, या कि कुल खानदान को पतो नहीं। सब कहते हैं काले हो काले हो, ऐसे ऐसे कह के हमारे यहाँ सब बोलते हैं। सब कहते हैं अरे रुक्मणी तू कौन ते ब्याह कर रही है, इतनी सुंदर और ऐसे कार्य कलूटे ते ब्याह करेगी। ठाकुर जी बोले जितने गारी देवे वारे हैं ना, इनको तो मैं वादना देखूंगा जब दुल्हा बन के आऊंगा। ठाकुर जी ने महाराज ब्रह्मा जी को बुलाया मेकअप आर्टिस्ट के रूप में। बोले पूरी दुनिया को तुमने सजाया है, आज हमारा श्रृंगार करो। बंधुओं ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी तो नए कछू पहन ले वही तो सुंदर लगे। ब्रह्मा जी ने ऐसी पाग पहनाई, सेहरा पहनाए और सुंदर वस्त्र पहनाए। महाराज घोड़ी चढ़ करके जैसे ही ठाकुर जी की बारात पहुंची, मुंह फूले हुए थे कौंडन्यपुर के लोगों के, पता नहीं कैसा दुल्हा है। और नियम है कि जब बारात आती है तो दुल्हा को गालियां सुनाई जाती हैं। सब लोग गालियां देने लगी। मुकुट धर सांवरे रे लाला, तोए बापन के जाए। वारे मुकुटधर सांवरे, दो दो पिताजी हैं तुम्हारे। एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल धाम। सब गालियां देने लगे। ठाकुर जी थोड़ी देर तो बैठे रहे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने नेक नजर करके ऊपर देखी, महाराज जितनी गोपियां सखियां और वहां की सहचरियां जब जो ठाकुर जी को गाली दे रही थी, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ते ही सब भीष्मक राजा को गाली देने लग गई, रुक्मणी जी के भैया को गाली देने लगी। ठाकुर जी की गाली सब उल्टी पड़ गई।
ठाकुर जी के रूप देख करके, चाल देख करके, मधुर मुस्कान देख करके कौंडनपुर के निवासी रुक्मणी जी से जाके नेत्र भरे हुए नेत्रों से कहते हैं, अरे रुक्मणी तेरे भाग्य की कही ना जाए, कितने सुंदर हमारे दुल्हे राजा। अरे कौन के ये सांवले, कौन के कारे, एक दृष्टि पड़ती तो नजर ही नहीं हट रही है, पलक झपकनो भूल गए। दुनिया के बिहान में लोग भोजन पानी में लगे रहे, लेकिन हमारे ठाकुर जी के बिहान में सब सामने खड़े हैं और ठाकुर जी को देख रहे हैं। कोई कह रहा भैया चाट बल्ले कछू पाओ, बोले अरे भैया इनको देखे बगैर कछू और पावे की इच्छा ही ना है रही। ऐसे ठाकुर जी ने सबका चित्त मोह लिया और कौंडनपुर के राजा की पुत्री रुक्मणी जी का विवाह श्री ठाकुर जी के साथ संपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। डी आओ, हमारे लाल जी पधारे हैं, इनकी रचना एक गालें, उसके बाद बंधुओं आज साल का अंतिम दिवस है। लाल जी की बड़ी कृपा अनुग्रह की आप कथा में पधारे हैं। सब लोग भाव से लाल जी को रिझाते हुए, वृंदावन को प्रणाम करते हुए सब लोग गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। इस प्रति में भी ये वृंदावन रसामृत पद है। सब लोग भाव से गाओ। आज वर्ष का अंतिम दिवस है। 5 मिनट बड़े भाव से सब लोग गाओ, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। कल कथा सुबह 8 बजे शुरू होगी, सब लोग समय का ध्यान रख के आइएगा। भाव से गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय तुम्हार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप आहा निरख के, सनातन बलि बलि जा,